आप जानते हैं मार्जिन स्पेस, जो कि app.marginspace.io के जरिए ऑपरेट करता है, अपने आप को एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रमोट करता है, जो डायनामिक लिक्विडिटी फार्मिंग DLF और रोजाना 3% तक रिटर्न का वादा करता है। ये प्रोजेक्ट पैसिव इनकम का एक मॉडर्न तरीका कहकर मार्केटिंग करता है और साथ ही एक एफिलिएट प्रोग्राम भी देता है ताकि नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन जब इसे गौर से देखा जाए तो कई ऐसे वार्निंग साइंस नजर आते हैं जो इसकी लेजिटिमेसी और सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। मार्जिन स्पेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि ओनरशिप और कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना किसी ट्रस्टेड कंट्री में इस प्लेटफॉर्म के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स मिलते हैं और ना ही डोमेन का असली ओनर सामने आते हैं। सब कुछ प्राइवेसी के पीछे छुपा हुआ है। मार्जिन स्पेस लिमिटेड और राइट विद मार्जिन इन जैसे नेम प्रेस रिलीज में तो लिखे गए हैं, मगर किसी ऑफिशियल सोर्स से इनकी तस्दीक नहीं होती। जो CEO का नाम जेम्स रिचमंड दिया गया है, उसका भी कोई क्रेडिबल बैकग्राउंड, लिंक्डइन प्रोफाइल या रेगुलेटरी लिस्टिंग नहीं मिलता। ये एनोनिमिटी पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। प्लेटफॉर्म का ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का दावा भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। रोजाना 1% से 3% तक रिटर्न या 35% मंथली रिटर्न का वादा किया जाता है, जो कि एनुअल बेसिक पर 365% से लेकर 3500% तक बन जाता है। ये नंबर सिर्फ अनरियलिस्टिक नहीं बल्कि मैथमेटिकल तौर पर भी इम्पॉसिबल हैं। ऐसे एग्जैगरेटेड ROI दावे अक्सर पोंजी टाइप स्कीम्स में ही देखने को मिलते हैं, जहां असल मुनाफा नहीं बल्कि नए इन्वेस्टर के पैसों से पुराने लोगों को पेमेंट की जाती है। हिसाबी तौर पर भी गजब के क्लेम्स। अगर आप $1000 इन्वेस्ट करें और 3% रोजाना का रिटर्न मिले तो ये पैसा एक साल में करोड़ों में बदल जाता है, जो कि किसी भी रियल मार्केट या लीगल इन्वेस्टमेंट सिस्टम में मुमकिन नहीं है। कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड सिर्फ 6 से 12% एनुअल रिटर्न देते हैं और क्रिप्टो स्टेकिंग भी ज्यादा से ज्यादा 15% एनुअल तक जाती है। मार्जिन स्पेस के दावे इन सब के मुकाबले में बहुत ही आउट ऑफ लाइन हैं, जो इसके एक्सट्रीम रिस्क को दिखाते हैं। पब्लिक परसेप्शन और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स दोनों कमजोर। वेबसाइट की ट्रैफिक डाटा ये बताती है कि प्लेटफॉर्म पर असली विजिटर बहुत कम हैं। ज्यादातर ट्रैफिक पेड ऐड और रेफरल लिंक से आती है। रेडिट, एक्स, ट्विटर और ट्रस्टपाइलट जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर ने इसे रिस्की या स्कैम कहकर लेबल किया है। टेक्निकली भी वेबसाइट सिर्फ बेसिक HTTPS इंक्रिप्शन यूज करती है, जबकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोल्ड स्टोरेज और KYC या AML जैसे मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर ही नहीं हैं। इन सब चीज़ों का ना होना इसे रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस के मुकाबले में अनसेफ बनाता है। प्लेटफॉर्म सिर्फ क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम और USDT। इन ट्रांजैक्शन का कोई ट्रेस या रिवर्सल नहीं होता, जो इन्वेस्टर के लिए लॉस का सबब बन सकता है। ऑलरेडी कई लोगों ने विड्रॉ डिले होने और कस्टमर सर्विस का जवाब ना मिलने की कंप्लेंट्स की हैं। लाइव चैट या फोन सपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं, जो इन्वेस्टर सपोर्ट को और भी अनरिलायबल बना देता है। प्रमोशन टैक्टिक्स पेड नॉट ट्रस्टेड। मार्जिन स्पेस का प्रमोशन भी ऑर्गेनिक नहीं लगता। ये प्लेटफॉर्म पेड प्रेस रिलीज जैसे कि डिजिटल जर्नल में छुपती है, जबकि किसी इंडिपेंडेंट या ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सपर्ट का कोई रिव्यू नहीं मिलता। इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी लो है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर इंगेजमेंट बहुत कम है। इसके प्रमोटर अक्सर पहले भी बिटकनेक्ट और फोर्सेज जैसे स्कैम से जुड़े हुए लोग रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी को और गिरा देते हैं। मार्जिन स्पेस में वो तमाम एलिमेंट हैं जो किसी हाई रिस्क या पॉसिबली फ्रॉडुलेंट स्कीम में होते हैं। एनोनिमस ओनरशिप, अनरियलिस्टिक मुनाफे का वादा, कमजोर सिक्योरिटी, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी और शेडी प्रमोशनल टैक्टिक्स। इन्वेस्टर को स्ट्रांगली एडवाइस दी जाती है कि इस प्लेटफॉर्म से दूर रहें और अपना पैसा रेगुलेटेड और एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म जैसे कॉइनबेस या फिडेलिटी में इन्वेस्ट करें। हमेशा DYOR डू यूर ओन रिसर्च का रूल फॉलो करें। सोर्सेज से वेरीफाई करें।